नाथ कुछ कह रहे, आइए जल्दी से उनको सुन लेते हैं। धन सिंह रावत जी, यमकेश्वर की लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, ब्लॉक प्रमुख यमकेश्वर श्रीमती आशा भट्ट जी, इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य और जिन्होंने लगभग 7 वर्ष तक प्रधानाचार्य के रूप में यहां कार्य करके इस विद्यालय को उस समय साधन के अभाव में भी चमकाने का काम किया था, ऐसे परम सम्मान्य श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आईजीएल इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड श्री उमाशंकर भरतिया जी, निदेशक आईजीएल श्री वेदांत झावर जी, निदेशक एजुकेशन एयरलाइंस श्री अमिताभ तिरमानी जी, आईजीएल के महाप्रबंधक श्री एसके शुक्ला जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम सभा ठागर और पंचूर से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, विद्यालय के सभी शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आज मुझे यहां पर पुनः आकर के बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो उस समय विद्यालय का भवन और आज विद्यालय परिसर में जो भवन है, यह एक नई काया और कलेवर के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। यहां पर अनेक गतिविधियां पिछले 1 वर्ष के अंदर प्रारंभ हुई हैं। वह इन बच्चों की गतिविधियों से और उन बच्चों के कार्यक्रमों के माध्यम से भी एक झलक हम सबको इसके माध्यम से देखने को मिली है। मैं इन सभी कार्यक्रमों को, जिनका मार्गदर्शन और जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार आज कार्य कर रही है और निरंतर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट कर रही है, ऐसे यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत जी को और सीएसआर निधि से इस पूरे कार्यक्रम को इन विद्यालयों के कायाकल्प के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए मैं श्री उमाशंकर भरतिया जी को, आईजीएल परिवार को और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं। श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा गया है कि नहि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम इह विद्यते, यानी किसी को ज्ञानवान बना देना, इससे बढ़कर के पवित्र दूसरा कोई कार्य इस दुनिया में नहीं है। स्वाभाविक रूप से उसके लिए एक आधार तैयार कर लेना, ये जो कुछ भी है उसके लिए एक आधार तैयार करने का काम किया है आईजीएल फाउंडेशन ने। टिकरिंग लैब यहां पे बन चुकी है, यहां पे स्किल लैब बन चुकी है, स्मार्ट क्लासेस बन चुकी हैं, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट अलग अलग बन चुके हैं, पेयजल की व्यवस्था है, विभिन्न प्रकार के वर्चुअल क्लासेस के साथ इन बच्चों को जोड़ने का कार्यक्रम है। हम भी पीछे न रहें। पहले साधन नहीं थे, जो कुछ था उसके अनुरूप उस प्रकार की व्यवस्था मिलती थी। आज साधन है, टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके हम उन साधनों को अपने यहां भी लागू कर सकते हैं। लेकिन यह कार्य तब आगे बढ़ सकता है जब सरकार पीछे रहे और समाज आगे आए।
तब परिणाम आ सकते हैं। जब सरकार आगे रहेगी तो समाज फिर उससे दूरी बनाता है, और इसलिए सरकार का मार्गदर्शन, सरकार का विजन हो, लेकिन उसको लागू करने के लिए उसके क्रियान्वयन का पक्ष समाज को निभाना पड़ेगा। समाज जब उसको निभाता है तो उसके परिणाम भी उतने ही रोचक तरीके से हम सबके सामने आते हैं। पहले साधन नहीं थे, साधन नहीं हुआ करते थे। हम लोग जब यहां पढ़ते थे 1977-78 से लेकर के 1983 83 तक, उस समय की स्थितियां कुछ और थी, साधन नहीं थे। लेकिन हमारे गुरुजनों ने जिस उन सीमित साधनों से उस समय यहां की व्यवस्था कितना अनुशासित करके रखा था, साफ सफाई से लेकर के, पेयजल की व्यवस्था से लेकर के, बागवानी से लेकर के, ये सारी चीजों को एक साथ जोड़ने का कार्य कराया गया था। और परिणाम क्या थे? बच्चों की संख्या भारी होती थी। 250-300 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते थे। तमाम प्रकार की प्रतियोगिताएं होती थी। सप्ताह में एक दिन हाफ डे होता था, उसके बाद बाल सभा होती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, भाषण प्रतियोगिताएं होती थी। अगर वे बाल सभाएं नहीं होती तो हम लोग भाषण देना ही नहीं सीख पाते, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदार नहीं बन सकते थे, किसी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकते थे। समय समय पे खेलकूद की प्रतियोगिताएं होती थी, प्रतिदिन मॉर्निंग असेंबली होती थी, उसमें स्वच्छता के बारे में भी लोगों को प्रेरित किया जाता था, एक नई प्रेरणा प्रदान की जाती थी, बताया जाता था, और उसका परिणाम हम सबके सामने आता था, दिखता था, लोगों को बताया जाता था कि हां, ये कार्यक्रम इस रूप में आगे बढ़ने हैं। आज परिणाम हम सबके सामने है कि उस समय के निकले हुए बच्चे विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मार्ग बनाए, लेकिन साधन होने के बाद जब समाज उसका उपयोग नहीं कर पाता है तो फिर वह किसी भी चुनौती से जूझने की सामर्थ्य नहीं रखता है। और मैं इस बात के लिए यहां पर आज धन्यवाद दूंगा कि ये साधन यहां पर सरकार के साथ साथ निजी संस्थाएं भी अपना साधन देकर के उसको और उपयोगी बनाने का काम कर रही हैं, जिसमें आज यहां पर यह सुविधा उपलब्ध करवा करके आईजीएल फाउंडेशन ने एक नहीं 4 विद्यालयों के लिए, थांगर के दोनों प्राइमरी स्कूल को भी और जूनियर हाई स्कूल को भी, ऐसे ही कांडी के जूनियर हाई स्कूल को और बिथाणी के प्राइमरी स्कूल को भी, ये चारों गवर्नमेंट के विद्यालय हैं, चारों विद्यालयों को इन्होंने कायाकल्प के साथ जोड़ करके, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ करके उन बच्चों को भी आज देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, इनको जोड़ने का काम किया गया है। मुझे लगता है कि यहीं पे सरकार और समाज दोनों का समन्वय इस रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ता है। अब दायित्व तो बनता है हमारे शिक्षकों का, वे प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन अगर कर देंगे तो उसके परिणाम भी उसी रूप में आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहां पे जब हम लोग बच्चों को पुरस्कार वितरण कर रहे थे, मैं उनके चेहरे की चमक से बता सकता था कि वास्तव में उनके मन में कुछ करने की तमन्ना है, वे कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। उनके मन में अब एक नई जिज्ञासा पैदा हुई है देख करके, एक औपचारिकता नहीं, और मैं तो कहूंगा कि अब तो सरकार के स्तर पर बहुत कुछ प्रयास हो रहे हैं। हमें सरकारी स्कूलों से भागना नहीं चाहिए, सरकार साधन बढ़ा रही है। यहां के अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और शिक्षा मंत्री जी ने भी अपनी बात कही कि क्या क्या सुविधाएं हम बना उसमें आगे उसमें अभिवृद्धि कर रहे हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये चीजें दिखाती है कि हम भी, समाज भी इसमें थोड़ा रुचि ले ले।
हर स्कूल को भेजे, हर बच्चे को स्कूल में भेजे, समय समय पे स्कूल आए, देखें, एक संवाद होना चाहिए। और यहां पे जो बात कर रहे थे हमारे जो उस समय यहां के प्रधानाचार्य थे राजेंद्र सिंह रावत जी, वो बता रहे थे, यानी मुझे याद है कि अभिभावक कभी नाराज नहीं होता था अगर बच्चे की पिटाई होती थी। तो हमारे जो उस समय गुरुजन थे राजेंद्र सिंह रावत जी के हाथ में तो डंडा जरूर रहता था और वे बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उतना ही अनुशासित भी रहते थे, उतना ही रचनात्मक भी थे, समय देते थे, पूरा समय देते थे, अतिरिक्त समय भी देते थे, बच्चों के घर में भी जाते थे, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड भी बताते थे, नई चीजों के बारे में अवगत कराते थे। उस समय टेलीविजन नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं आते थे, लेकिन देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, मॉर्निंग असेंबली यानी सुबह की जो प्रार्थना सभा होती थी उसके बारे में बच्चों को अवगत कराते थे, देश के अंदर क्या निर्णय या प्रदेश के अंदर सरकार ने क्या निर्णय लिया है, उस समय की जानकारी बताई जाती थी। बच्चों को भी कौन प्रधानमंत्री देश का है, कौन राष्ट्रपति देश का है, कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है, कौन सरकार क्या कार्यक्रम करना चाहती है, कल अवकाश है तो किस कार्य के लिए अवकाश है, ये तो बताए, प्रत्येक कार्यक्रम की जानकारी बाकायदा उस समय दी जाती थी। हम भी उस रचनात्मक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, उस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं होती है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है, समाज भी अगर उस जिम्मेदारी के साथ जुड़ेगा तो परिणाम कई गुना आगे बढ़ सकते हैं। और उस परिणाम को लाने के लिए, क्योंकि जब परिणाम आएंगे तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा और उस पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम सबको कार्य करना होगा। और मैं तो खास तौर पर यहां के जो शिक्षा मंत्री हैं श्री धन सिंह रावत जी को, कि जो शिक्षा के क्षेत्र में आप कर रहे थे, आपके साथ सहयोग के लिए यहां पर यह फाउंडेशन भी अब आपके साथ तैयार है। जो भी यहां पे विद्यालयों के रिनोवेशन के लिए, उनके कायाकल्प के लिए वे यहां पर योगदान देने को तैयार हैं, करेंगे। और रेणु बिष्ट जी यहां की विधायक है, तो विधायक के साथ साथ एक साथ 4-4 विद्यालयों का यहां रिनोवेशन का कार्य हो गया है, चारों जगह उनका नाम लिख दिया। तो मान के चलिए कि इतना वोट तो उनका पक्का हो गया है। इतना वहां आएंगे, देखेंगे उनको, और समय समय पे जरूर इन बच्चों का हालचाल लेने के लिए आएंगे, तो और भी पक्का होता जाएगा। तो ये आज के इस अवसर पर मुझे कहना था। कुछ दिनों के बाद कुछ और भी विद्यालयों का यहां पर हम लोग करेंगे। चमकोट खाल में इंटर कॉलेज की नई बिल्डिंग बन रही है, यमकेश्वर में भी एक नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य इंटर कॉलेज का हो रहा है। डिग्री कॉलेज बिथानी में गवर्नमेंट के द्वारा महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय के वहां पे साइंस ब्लॉक के निर्माण और स्टेडियम के निर्माण का कार्य उत्तराखंड सरकार वहां पे करा रही है। यानी पहले साधन नहीं थे, सोचिए पहले कोटद्वार और ऋषिकेश में ही डिग्री कॉलेज हुआ करते थे, अब आपके घर में कॉलेज आ गया है। बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल भेजिए, खूब पढ़ाइए उनको, क्योंकि जितना बच्चे पढ़ेंगे, जितनी जानकारी लेंगे, वही उनके भविष्य के निर्माण में उपयोगी होगा। मैं आज के इस अवसर पर यहां पर, ये मेरी जन्मभूमि है और यहां पर यहां के माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं, मैं उनको हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पिछली बार भी यहां आए थे, तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री और सांसद के रूप में कई बार उनका इस क्षेत्र का दौरा हुआ है, और सतपाल महाराज जी का और धन सिंह रावत जी का तो सानिध्य आपको निरंतर प्राप्त होता रहता है। मैं इन सब का हृदय से धन्यवाद देता हूं, आईजीएल फाउंडेशन को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सबके सहयोग से यहां के हर एक ग्राम पंचायत से जुड़े हुए विद्यालयों के रिनोवेशन के कार्यक्रम को सीएसआर निधि से और सरकार के सहयोग से
यहाँ उत्तराखंड सरकार के मार्गदर्शन से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। पर थे, लेकिन एक बार फिर से हम दिल्ली विधानसभा जो इस वक्त काउंटिंग चल रही है उस पर लौटते हैं और साथ ही मिल्कीपुर उपचुनाव में जिस तरह से लगातार बीजेपी बढ़त बनाई हुई है उस खबर पर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। शशांक मणि त्रिपाठी, सांसद बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक मणि त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। लेकिन जो दोनों खबरें आ रही है वो बीजेपी के लिए बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है, तो आज क्या बटेगा, लड्डू या जलेबी? लड्डू और जलेबी दोनों। मैं समझता हूं कि मिल्कीपुर में, और इसके लिए मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो दिल्ली में अभी जो जीत दिख रही है एक तरफा है, वह जो फरेब और जाल का बहुत बड़ा एक तरह से तंत्र फैलाया गया था आपने और केजरीवाल जी ने, उसके ऊपर मोदी जी की गारंटी की विजय है। विजय ऐसी विजय है जहां पर मैं तो वहां पर जब गया था इलेक्शन कैंपेनिंग में तो हतप्रस्त था कि किस प्रकार से वहां पर गंदगी है, गरीबी है। उसके बावजूद हम लोगों ने उसको परास्त करके अगले 5 साल के लिए एक ऐसी सरकार बनाएंगे जिसमें विकसित भारत का स्वप्न तो आएगा ही, लेकिन विकसित दिल्ली का भी स्वप्न रहेगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि हम लोग एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो ये झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार से अलग दिल्ली के वासियों को एक साफ सुथरी सरकार जो कि विकसित भारत और विकसित दिल्ली के लिए आगे बढ़ाएगी। बहुत बहुत हर्षित हूं। और मिल्कीपुर और ये दोनों जो एक तरफा चल रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को नमन और वहां की देवतुल्य जनता को भी नमन कि आपने इतना अच्छा निर्णय दिया। बिल्कुल शशांक जी, आपने कहा कि आप प्रचार करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। देखिए, अब तो बस हार की समीक्षा होगी और जीत के कारण ढूंढे जाएंगे। ये सारी बातें अब चर्चा का विषय यही रहने वाली है, क्योंकि लैंडस्लाइड विक्ट्री, 27 साल का जो एक तरह से बनवास कह लीजिए, बीजेपी अब उसको खत्म करने जा रही है और जबरदस्त जीत हुई है। तो आप प्रमुख वजह क्या देखते हैं? क्योंकि शुरुआत में यही कहा जा रहा था, आपसे कुछ दिन पहले, महीना दिन पहले भी यही कहा जा रहा था कि देखिए कांटे की टक्कर होगी, फिर ये कहा गया कि नहीं नहीं आप ही आ रही है, फिर ये कहा गया जब एग्जिट पोल आ गए तो कहा गया नहीं बीजेपी आगे जा रही है। तो बड़ा उहापोह की स्थिति थी। लेकिन कारण क्या देखते हैं आप दिल्ली चुनाव में आपके हार और लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को लेकर? मैं 3 कारण देखता हूं। एक तो डबल इंजन का वादा। डबल इंजन से हर क्षेत्र में, हर प्रांत में, जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग दुगना एक तरह से विकास कर रहे हैं। ये बहुत आवश्यक था, क्योंकि खास करके दिल्ली में जो हमारी राजधानी है हर समय तनाव रहता था, तो वहां की जनता त्रस्त हो गई थी इस एक तरफा जो तनाव की वजह से। तो डबल इंजन की आवश्यकता दिल्ली में बहुत प्रमुख थी। हाँ। दूसरा, भ्रष्टाचार के विरोध में जो हम लोगों ने एक अनशन किया था कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, मुख्यमंत्री वहां के जेल में चले गए, उनको इस्तीफा देना पड़ा, इसके विरोध में एक साफ सुथरी सरकार आए। और तीसरा, मैं समझता हूं विकसित भारत का जो संकल्प हमने पूरे देश भर में लिया है उससे दिल्ली प्रोत्साहित थी। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर हालांकि राजधानी है, इसलिए हम लोग को वहां पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। साफ सफाई में मैंने जो देखा बहुत कम कमी थी। कई ऐसी चीजें हैं जिसमें आज की तारीख में हम लोग को दिल्ली को आगे ले जाना पड़ेगा। देश का नाम सम्मान पूरे विश्व में भर रहा है, लेकिन कोई भी दिल्ली में आता है लुटेंस के बाहर जाएगा तो उसको आज की तारीख में बहुत गरीबी, बहुत भ्रष्टाचार दिखेगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसे दिल्ली का निर्माण करेगी जो कि पूरे देश को ही नहीं विदेशों में भी उसकी ख्याति पहुंचेगी। सवाल और शशांक जी, चूंकि देखिए अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली की जनता ने बहुत भरोसा दिलाया था। अरविंद केजरीवाल की राजनीति, आप कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में वो सत्ता से जाते हैं तो आगे आने वाले दिनों में आपके लिए भी बड़ी दिक्कत होने वाली है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और बीजेपी जिस तरह से फाइटिंग हुई है उसको लेकर अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के लिए क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से पंजाब में भी वो धीरे धीरे चल रही थी भ्रष्टाचार की वजह से। पंजाब में भी उन्होंने अपने जो खजाने को पूरी तरह कंगाल कर दिया है। आप पार्टी का फॉर्मूला पूरे देश ने देख लिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार से ही अपनी राजनीति की है। कोई राष्ट्र निर्माण की भावना से कभी नहीं आए हैं। पहले अरविंद केजरीवाल में लोगों ने भरोसा किया कि ये कुछ करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके समझ गए कि ये जुमले वाले आदमी हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। हर समय असत्य की राजनीति इन्होंने की है, अपने मुंह पे ही वही असत्य वही दोबारा कहते हैं। तो इस प्रकार की राजनीतिक को हम लोगों ने खदेड़ के बाहर निकाल दिया है। ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है
कि आप पार्टी का नस्तनाबूद कर दिया हम लोगों ने आज की तारीख में। दिल्ली से हट गए हैं, पंजाब बहुत दूर नहीं है, पंजाब से भी हट जाएंगे और मेरे हिसाब से सफाया हो जाएगा। उनको एक मौका दिया था प्रदेश की जनता ने 10 साल पहले, उस मौके की उन्होंने पूरी तरह गंवा